जय माता दी। संत रविदास जी के विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ये अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। इसके बाद रविदास जी ने ब्राह्मण का जूता ठीक करना शुरू किया। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पे ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है। रविदास जी ने कहा, सही है श्रीमान, हम मलिन और नीच लोग गंगा स्नान से गंगा को अपवित्र क्यों करें। इस पे उस ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपने मेहनत की एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दे दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा, ये कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कह के अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेके चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस जाने लगा तो उसे याद आया, उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पित की ही नहीं। उसने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पे खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उस वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज़ आई, लाओ रविदास की ये भेंट मेरे हाथ पे रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पे रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहाँ से लौटने लगा तो फिर वहाँ से आवाज़ सुनाई दी, ब्राह्मण, ये मेरे ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेके चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रत्न जड़ित कंगन मैं रानी को भेंट कर दूं तो राजा तो मुझे माला माल कर देगा। वह राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वो कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देख के बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर ब्राह्मण ने कहा, आप अपने राज जौहरी से इस तरह का दूसरा कंगन बनवा ले। तो राज जौहरी ने राजा को बताया कि नहीं प्रभु, ये तो नहीं हो सकता। इस जितने रत्न इस कंगन में जड़े हैं वो बहुत कीमती हैं, वो राजकोष में भी नहीं हैं। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा, यदि दूसरा कंगन ला के तुम नहीं दे सकते, या आज मैं तुम्हें समय देता हूँ, मुझे कल तक अगर कंगन दूसरा नहीं मिला तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। ये सुन के ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा कि केवल रविदास जी ही हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से ला के दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुँचे। वहाँ रविदास जी हमेशा की तरह अपने काम में तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़ के उनके पैर पकड़ लिए, साथ ही अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण से जीवन प्रार्थना की तब राजा ने उस ब्राह्मण को जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब संत रविदास जी ने वहाँ एक बर्तन से जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे, हे माँ गंगे, मेरी मदद करो, अपने इस गरीब भक्त की मदद करो। तभी उस बर्तन में से एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा ये देख के हैरान हुआ था। इसके बाद संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने हृदय को साफ रखें और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। आगे इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।